पर आपको बता दें, दरअसल मौजूदा राजनीतिक माहौल पर सीजेआई ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक विरोध शत्रुता में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, विपक्ष और सरकार को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में ये बयान अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। साफ तौर पर सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात कही है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल पर उनके इस बयान को देखें तो उन्होंने कहा कि विपक्ष और सरकार को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मौजूदा राजनीतिक माहौल पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बेहद अहम बयान दिया है। इसके अपने अपने तरह से मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा जो परिप्रेक्ष्य है उसको देखते हुए काफी ज्यादा अहम हो जाता है ये बयान। राजनीतिक विरोध शत्रुता में नहीं बदलनी चाहिए, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। देश के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से यह बयान दिया गया है और इस बयान के बाद इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक परिदृश्य नजर आ रहा है देश में, उसको देखते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश का यह बयान काफी ज्यादा अहम। देश के मुख्य न्यायाधीश ने सीधे तौर पर कहा कि राजनीतिक विरोध शत्रुता में नहीं बदलनी चाहिए और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। विपक्ष और सरकार को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इस बयान को अगर देखा जाए तो इसके अपने काफी गहरे मायने हैं और इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में इस बयान को कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए? देखिए सऊद, अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण बयान है। वैसे तो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिसेस राजनीतिक माहौल के बारे में बातचीत कम करते हैं, लेकिन सीजेआई अगर पीछे आप देखें कुछ बयान उनके पहले भी इस तरीके आए थे, लेकिन ये बड़ी बात मुख्य न्यायाधीश ने कही है। जस्टिस रमन्ना ने जयपुर में आज ऑल इंडिया जुडिशियल जो ऑफिसर्स की मीटिंग थी उसमें सीजेआई थे और केंद्रीय कानून मंत्री भी थे और वहाँ पर मुख्यमंत्री भी थे राजस्थान के, जब उन्होंने ये बात कही कि अगर राजनीतिक विरोधी को शत्रु मानने की जो परंपरा चली आ रही, पहले सरकार और विरोधी पक्ष में यानी विपक्ष में और सरकारों में जिस तरह का कोऑर्डिनेशन होता था वो इन दिनों दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज के राजनीतिक माहौल पर चीफ जस्टिस की इस तरह के बयान को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि किस तरफ उनका इशारा है। दूसरी बात यह है, मैं एक बात और बता दूं कि इसी कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय कानून मंत्री ने न्यायपालिका को आड़े हाथों लेते हुए जब ये कहा था कि हमारे देश में 5 लाख केसेस की पेंडेंसी है और ये एक गंभीर विषय है, तो तत्काल अब उसके बाद के भाषण में सीजेआई ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को बातों का जवाब देते हुए कहा कि अच्छे तौर पर आपको मालूम है कि ये किस, हम लोग भी विदेश जाते हैं तो केसेस इस तरह से पेंडेंसी लोग पूछते हैं कि आप क्या माफी के साथ रोक रहा हूं राजीव आपको, क्योंकि ब्रेक पर जाना मजबूरी है। फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने आप में इसका काफी मतलब है, लेकिन इसके क्या मायने निकाले जाते देखने वाली बातों की। आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।